जैसे साइंस विषय की मान्यता मिली है, इसके लिए नए भवन का निर्माण भी होना है। इस नए भवन का निर्माण के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से लगभग 31 करोड़ रुपया इस महाविद्यालय को मिला है। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे विधानसभा क्षेत्र में भोरे में स्थित भोला प्रसाद सिंह कॉलेज के लिए एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षा विभाग ने इस कॉलेज को बी ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया है, जिससे न सिर्फ इस महाविद्यालय में नामांकन की सीटों में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि 17 नए प्राध्यापकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। आप जान लीजिए कि उच्च शिक्षा के लिए जब सीटें बढ़ाई गई तो आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे सीटों के अभाव में दूसरे राज्य या दूसरे जिले की तरफ या दूसरे कॉलेजों में रुख कर रहे थे, अब उन्हें रुख नहीं करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल जो है भोरे के बीपीएस कॉलेज में ही हैं और बीपीएस कॉलेज में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इसी कॉलेज को बी ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया गया है। बी ग्रेड में प्रोन्नत होने से सिर्फ नामांकन की सीटें ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि कॉलेज की अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है यहीं के स्थानीय विधायक है और उनका ये कदम शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं बढ़ने वाली है और कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितनी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूँकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस कॉलेज में 15 जून तक बढ़ी हुई सीटों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो साइंस और ये आर्ट्स जो है दोनों संकायों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 15 जून तक ऑनलाइन आप आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, हम चलते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बी ग्रेड में अपग्रेड होने के बाद क्या क्या सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, कितने प्राध्यापक आ रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया की क्या व्यवस्था है। तो हम आपको लिए चल रहे हैं बीपीएस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार चौधरी, जो कि यहाँ अपने चैम्बर में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बी ग्रेड में प्रोन्नत होने के बाद कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार चौधरी जी हमारे साथ है। सर, बीपीएस कॉलेज भोरे को बी ग्रेड में प्रोन्नति मिली है, खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही है। शिक्षा, चूँकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें क्या लाभ होने वाला है और इस बी ग्रेड में कॉलेज के आने के बाद कॉलेज को क्या क्या सुविधाएं और मिली है, ज़रा इसके बारे में सर विस्तार से बताएं। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस काम के लिए आज आए हैं। पुनः आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। इस कॉलेज के प्रशासन के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पटना के प्रस्ताव भेजा गया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के द्वारा उनके अथक प्रयास से इस महाविद्यालय को केवल बी ग्रेड ही नहीं मिला, बल्कि जब से इस महाविद्यालय स्थापित हुए हैं यानी 1969 से इस महाविद्यालय में डिग्री साइंस में कभी पढ़ाई नहीं होती थी। अच्छा, कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई थी। इंटरमीडिएट तक थी, लेकिन डिग्री कभी नहीं थी। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ साइंस सभी विषयों में डिग्री स्नातक में नामांकन के लिए पास हो गया है और इस सेशन से हमारे के यहाँ कुल माने नए 7 विषयों में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। इसकी बैठक कल विश्वविद्यालय में भी हुई है। माननीय कुलपति महोदय ने भी यहाँ के नामांकन के लिए जो बजट वगैरह है या जो शिक्षक की जो कमी है उसे भी पूरा करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिए हैं और इस छुट्टी के बाद यानी जुलाई के पहले इस महाविद्यालय में 14 नए शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। 14 नए शिक्षकों। अच्छा सर, जो अभी आपने बताया कि साइंस की पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन में स्टार्ट हो गई है, इससे पहले तो बच्चे बाहर ही जाते थे, तो अब ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है इसके लिए सीटों का निर्धारण हो गया और नामांकन की प्रक्रिया की क्या व्यवस्था है? नामांकन की प्रक्रिया अभी ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, कब तक है सर? 15 जून 2025 तक बच्चे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर वो ऑनलाइन करेंगे और 15 जून के बाद जब फिर लिस्ट तैयार होगी विश्वविद्यालय से तो इस महाविद्यालय को जो आवंटित सीट है उसके अनुसार यहाँ लिस्ट आएगा और उसके आधार पर नामांकन ली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि स्नातक में जो साइंस की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी
वो पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दूसरी सबसे अहम बात जो आपने बताई कि 14 नए शिक्षक जो है आ रहे हैं, जी इसके लिए विश्वविद्यालय की मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, मिल चुकी है। कल ही इसकी बैठक थी, मिल तो मतलब चुकी ये है। तो हुआ कि अभी शिक्षा विभाग ने 2-3 दिन पहले ही घोषणा की और प्रक्रिया भी आपने शुरू कर दी। हाँ, इसलिए कि माननीय शिक्षा मंत्री का भी विशेष ध्यान है इस महाविद्यालय पर, अच्छा। और माननीय कुलपति महोदय के उनका भी ध्यान है। और ध्यान इसलिए है कि जेपी यूनिवर्सिटी के सबसे दूर यानी सुदूर ग्रामीण में यह महाविद्यालय है, और पहले से यह सुविधा नहीं थी। यहाँ के बच्चे जो बगल के कॉलेज थे, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जाते थे, पढ़ाई में उन लोग को दिक्कत होती थी। उस समस्या को देखते हुए इस महाविद्यालय में साइंस की पढ़ाई स्टार्ट होने जा रही है, और इस क्षेत्र के जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, और सब कहीं उसको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा सर, एक सवाल उठता है ये भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि सामने आती है बात कि शिक्षकों की कमी है, तो अब जो व्यवस्था आपके पास हुई है, क्या ये शिक्षक भरपूर हैं या फिर शिक्षकों की कमी अभी भी है? नहीं, कमी तो अभी भी है, हाँ। और इसके लिए बहाली की प्रक्रिया चालू है। हाँ। अभी तत्काल जैसा माननीय कुलपति महोदय जी बोले हैं हाँ। कि अभी तो परमानेंट टीचर नहीं मिलेगी, हाँ। अभी जो है गेस्ट टीचर के रूप में तत्काल हम इसकी व्यवस्था आपको करेंगे और भेजेंगे। हाँ। तो हमको अभी गेस्ट टीचर अभी मिलेंगे। अच्छा, गेस्ट और ऐसे में है कि अभी 2 विषय का, एक विषय इतिहास विषय का माने प्रक्रिया चल रही बहाली का, और एक पॉलिटिकल साइंस है। जब दोनों को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है दोनों विषय में परमानेंट टीचर भी यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अथक प्रयास से इस कॉलेज को बी ग्रेड में अपग्रेड किया गया है, प्रोन्नत कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ी है बल्कि प्राध्यापकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, और उनकी जो गेस्ट टीचर के रूप में यहाँ विषयों को पढ़ाने के लिए वो जल्दी यहाँ आने वाले हैं। इसके अलावे एक बड़ा कदम और भी आपको बता दें कि यहाँ साइंस की पढ़ाई जो नहीं हो रही थी उसमें ग्रेजुएशन में जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर एक चीज़ और बताइए, एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे मन में भी, दर्शकों के मन में तो उठ ही रहा होगा कि ये जो अपग्रेड हुआ है, जो प्रोन्नत किया गया है बी ग्रेड में, तो सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ी है, शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, क्या इसी भवन में पढ़ाई होगी या भवनों के लिए कुछ राशि भी सरकार द्वारा दी गई है? नहीं, अब जैसे साइंस विषय की मान्यता मिली है, इसके लिए नए भवन का निर्माण भी होना है। इस नए भवन का निर्माण के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से लगभग 31 करोड़ रुपया इस महाविद्यालय को मिला है। अच्छा, ये भी एक गुड न्यूज़ है। 31 करोड़ रुपया है। हाँ, भवन निर्माण। हाँ, और इसके लिए टेंडर में भी दे दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया जी है, और बहुत जल्द ही यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है, और इसके लिए मैं माननीय मंत्री साहब को हम तहे दिल से पुनः धन्यवाद देते हैं और बधाई के पात्र भी हैं। चलिए, तो ये निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का जो प्रयास है वो सार्थक रहा, और इस क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए धन्यवाद।